हेलो नमस्कार प्रणाम शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप अपनी तैयारी यूपी आर यूपी पुलिस और एसएससी की कर रहे होंगे अच्छे से तन मन धन से। मेरे दोस्त, आप सभी के बीच में हम लेकर के आए हुए हैं फ्री बैच करंट अफेयर और जीएस के लिए। हिंदी आपको भी पढ़ाएंगे। तो आज आपकी पहली क्लास है करंट अफेयर की। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है फ्रांस, ऑप्शन बी दे रखा है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दे रखा है सिंगापुर, ऑप्शन डी दे रखा है जर्मनी। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये चर्चा में रहा है। करंट अफेयर में वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपसे जुड़ी होती हैं या फिर चर्चा में रहती हैं। ठीक है दोस्त, देखिए, अगर हम सुपर मार्केट में प्लास्टिक प्रतिबंध की बात करते हैं तो अभी मोदी जी ने भी आह्वान किया था। ठीक है, तो जो चीज़ें चर्चा में रह रही हैं उस पर आप अपनी नज़र बना के रखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है, जुलाई 2023 में किस देश ने विश्व के प्रथम मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट का परीक्षण किया है? ठीक है, ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट का परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए, चीन ने जुलाई 2023 में विश्व के प्रथम तरल ऑक्सीजन रॉकेट का परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है जयमैक्स समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी है सॉल्वेक्स 2023 भारत और स्लोवानिया के बीच नौसेना के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन सी है एक्सखॉन क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन मंगोलिया में किया गया। ऑप्शन डी है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 का आयोजन सेशल्स में किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉल्वेक्स भारत और स्लोवानिया के बीच में नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, जुलाई 2023 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR, ठीक है, प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? ऑप्शन ए है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है सूरत गुजरात, ऑप्शन सी है इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर उड़ीसा। देखिए, ये EPR वाला जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ लेते हैं कि पहला EPR, ये कह सकते हैं कि भाई EPR प्राप्त करने वाले देश का पहला शहर कौन सा बना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें एक्सप्लेन प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त करने वाला जो अभी चुना गया है शहर, उसका नाम है इंदौर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किस अभियान की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है मेरा वतन मेरा स्वाभिमान, ऑप्शन बी है मेरा देश मेरा गौरव, ऑप्शन सी है मेरा माटी मेरा देश, ऑप्शन डी है मेरा तिरंगा मेरा स्वाभिमान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अमृत महोत्सव जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है 75वें वर्ष पूर्ण होने पर, तो इसमें जो भारत ने एक अभियान शुरू किया है उस अभियान का नाम है मेरा माटी मेरा देश। कौन सा? मेरा माटी मेरा देश। ये अभियान शुरू किया गया है अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हांगकांग विश्व का सर्वाधिक महंगा और इस्लामाबाद विश्व का सर्वाधिक सस्ता शहर है। ऑप्शन दो है
भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अब इसको क्लैरिफाई करना है कि एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ना तो एक नहीं दो, ऑप्शन सी केवल एक, ऑप्शन डी केवल दो। देखिए बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी, मतलब रहने योग्य स्थान की बात कर लेते हैं कि सबसे सस्ता शहर कौन सा, सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है हांगकांग जो है वो विश्व का सबसे महंगा शहर है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और इस्लामाबाद जो है ये विश्व का सबसे सस्ता शहर है, ये भी बात अभी हाल ही में रिपोर्ट में जो प्रकाशित किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं भाई भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है मुंबई है, जिसमें एक और दो दोनों सही है। अगर एक और दो दोनों सही है तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी। ऑप्शन ए है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बायोडायवर्सिटी, ऑप्शन बी है सेव अर्थ सेव बायोडायवर्सिटी, ऑप्शन सी है केम टुगेदर स्टैंड फॉर बायोडायवर्सिटी, ऑप्शन डी है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि भाई जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है। तो मेरे दोस्त जैव विविधता दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता। हो सकता है आपसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भाई क्या थीम थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बायोडायवर्सिटी। लेकिन अगर यही हिंदी में दे दिया तो क्या करेंगे आप, तो इसको लिख लीजिए समझौते से कार्यवाही तक। क्या, कहाँ से, समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। किसका, जैव विविधता का पुनर्निर्माण। ठीक है, समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, ये इसकी थीम थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बेसिकली आपसे यही पूछा जाता है, जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, तो आप इसको भी याद करें फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड, समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 का केंद्रीय विषय क्या है। ठीक है, अंकटाड, क्या बात कर लेते हैं, अंकटाड। ठीक है, ऑप्शन ए है सतत पर्यावरण का समावेशी विकास। क्या है, सतत पर्यावरण का समावेशी विकास। अंकटाड क्या करता है, ऑप्शन बी है बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व की संकल्पना, वैश्विक गरीबी का दुखद दुष्चक्र, ऑप्शन डी है सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश। ठीक है, अब इसमें बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर हम अंकटाड के विषय में बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपसे हो सकता है पूछा जाए, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड, क्या, यूनाइटेड नेशंस, सी फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और सम्मेलन, ये संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक संस्था है जिसका निर्माण 1964 में किया गया था। ठीक है, और यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दे से संबंधित उद्देश्य को लेकर के चलती है। अगर आपसे पूछे कि भाई जैसे इसका जो इस वर्ष का थीम क्या था, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो अंकटाड की थीम थी वो थी सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन तिथियों के मध्य भूजल सप्ताह का
आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है 15 से 22 जुलाई, ऑप्शन बी है 14 से 20 जुलाई, ऑप्शन सी है 16 से 22 जुलाई, ऑप्शन डी है 17 से 23 जुलाई। ठीक, तो चलिए अगर इसके विषय में बात करते हैं कि भाई कब से कब तक ये रहा, तो जो अभी हाल ही में भूजल सप्ताह मनाया गया है वो मनाया गया है 16 से 22 जुलाई 2023 के मध्य। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? क्या, कौन सा विकल्प, हमको प्रश्न जब पढ़ना है तो हमको ध्यान देना है कि इसमें कहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि नहीं आपका उत्तर गलत कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ऑप्शन बी है विश्व युवा कौशल दिवस आपका 14 जुलाई। ठीक है, उसके बाद दिया है ऑप्शन सी सांख्यिकी दिवस 29 जुलाई, ऑप्शन डी दिया है अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून। माफ करिएगा, यहाँ पे सांख्यिकी दिवस 29 जून, अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून और विश्व युवा कौशल दिवस 14 जुलाई, ये ऐसे बताया गया है। बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा नहीं है, ये पूछा गया सर। तो जाहिर सी बात है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी जो विश्व युवा कौशल दिवस है, इस दिवस की जो घोषणा है वो जो है 2015 में की गई है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, 2015 से ये दिवस मनाया जा रहा है, चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजनाओं की शुरुआत जो है इसी दिन करी थी, तो ये 14 जुलाई नहीं होगा, ये क्या होगा, 15 जुलाई होगा। क्या होगा भैया, 15 जुलाई होगा। तो आपका जो इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस 14 जुलाई को नहीं बल्कि 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 64। तो बताइए 67 है, 66 है, 68 है या 64 है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा 67। जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा भी जारी किया गया है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, उसमें भारत का जो स्थान है वो 67 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के उद्देश्य से किस प्रणाली की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए सागर संपर्क, ऑप्शन बी समुद्री संचयन, ऑप्शन सी जल संवर्धन प्रणाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में जो जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ये जो डिजिटल परिवर्तन के उद्देश्य से प्रणाली शुरू की गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सागर संपर्क। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, हाल ही में किसी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आदर्श गोयल, ऑप्शन बी AP शाही, ऑप्शन सी शिव कुमार सिंह, ऑप्शन डी के राजा रमन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें किसकी, देखिए आपसे ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ ही ले कि भाई NGT क्या है। ठीक है, NGT की स्थापना कब हुई? तो NGT से तात्पर्य है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ठीक है, इसका कार्य जो है वो है बेसिकली पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण संरक्षण से
संरक्षण करना इसका बेसिक उद्देश्य है। ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि भाई एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है या एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। अब आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि भाई एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो भैया एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। बात क्लियर है। तो इसमें जो अभी आपसे क्या पूछा गया कि भाई वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो ये है आपके शिव कुमार सिंह। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में भारत के किस शहर में पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए महोबा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सीकर राजस्थान, ऑप्शन सी करनाल हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अभी जो जुलाई में, चूंकि आप 6 से 8 महीने करंट आपको तैयार करना है किसी भी एग्जाम के लिए, तो सीकर राजस्थान इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 15 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए जोईता गुप्ता, ऑप्शन बी प्रोफेसर टॉबी केयर्स, ऑप्शन सी माइकल रोसेन, ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। माइकल रोसेन सही है, जोईता गुप्ता सही है, टॉबी केयर सही है या सलमान रुश्दी सही है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकल रोसेन। क्या, माइकल रोसेन। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बात क्लियर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य कौन बन गया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि भाई पूर्णतः ई शासित राज्य कौन बना है, तो उसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो ये पहली विधानसभा थी जहां पर ई विधानसभा की बात की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई किसके जरिए राष्ट्रीय जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, उल्लास एप्लीकेशन किसके जरिए, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर, हाल ही में कहां पर 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम केरल, ऑप्शन डी खजुराहो मध्य प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ पर भाई हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये चर्चा में भी रहा है, ये किया गया है खजुराहो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हालिया समाचार पत्रों में पुस्तक थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। जो भी हाल ही में चर्चा में रही हो द थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये ऑप्शन नंबर अभिषेक चौधरी, ऑप्शन बी रूपा पाई, ऑप्शन सी टी.एन. शेषन, ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन की जो पुस्तक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी रचना है, अभी हाल ही में समाचार पत्रों में छाई रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां और अंतिम प्रश्न लेते हैं। कुल आपको करीब 500 प्रश्न कराए जाएंगे इस सीरीज में, 500 प्लस प्रश्न रहेंगे और ये उम्मीद की जाएगी कि आपसे उसी 500 प्रश्नों में से पूछ लिया जाए करंट अफेयर, मैक्सिमम वहीं से पूछे जाएंगे। हैदराबाद में आयोजित 76वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका कर्नाटक हो जाएगा। अभी हैदराबाद में जो 76वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, उसका जो विजेता रहा है, शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वो कर्नाटक प्राप्त किया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।